नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारे फैमिली हो, आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के अगर काम में मदद आता है तो वो सफल जीवन है। सफल जीवन कैसे जिएंगे? अगर आपके पास जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा अधिक चीजें हैं तो वो किसी को दान में दे सकते हो, किसी को गिफ्ट में दे सकते हो। अगर आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं लेकिन पूरे साल में आपने पहने नहीं है, इतने सारे आपके पास कपड़े हैं, तो उसमें से 10 कपड़े लेके आप गरीब को दे सकते हो। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो तो किसी को किताब ले आ सकते हो, किसी को पहनने का कपड़ा ला सकते हो, किसी को फ्रूट्स खिला सकते हो। गरीब बच्चों जो होते हैं, छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पैरों में चंपल नहीं होते हैं तो वो आप दिला सकते हो। तो जब भी इंसान का हमें जन्म दिया है, मतलब कि हमारे पास शरीर है, हमारे पास दिमाग है, तो सिर्फ हमें स्वार्थी नहीं बन जाना है, सिर्फ हमारे लिए हमें नहीं जीना है, औरों के लिए भी जीना है। तो इसके लिए एक मूवी में भी गाना आया था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो किसी की मदद करने के लिए अगर हम जिंदा रहेंगे तो ही हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, बैंक में पड़े रहते हैं, एक के डबल हो जाएंगे, डबल के ट्रिपल हो जाएंगे और आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे। आपके बेटे हैं, आपकी बेटी है, वो भी कमाएंगे, उनके भी पैसे पड़े रहेंगे। कोई इतना सारा खर्च नहीं कर पाता है और हम देखते हैं कि कितने सारे लोग भूखे रह जाते हैं, कितने लोग प्यासे रह जाते हैं। तो उनको भी मदद करना है। कई लोग बीमार इतने सारे होते हैं कि हॉस्पिटल बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, दवाइयाँ बदलते हैं, फिर भी रोग ठीक नहीं होता है। उन लोगों को आप न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताओगे तो भी एक मदद का काम हो जाएगा। हर रोज सुबह में आपको तय करना है कि आज किसी की मदद करनी है। रात को सोते हो तो चेक करना है कि आज हमने क्या अच्छा काम किया है। हर रोज हम किसी की मदद कर सकते हैं, हर रोज हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं वीडियो में सबसे पहले बोलती हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हम निःशुल्क में सेवा करते हैं। पूरे वर्ल्ड को हम ठीक करने का ठान के बैठे हैं। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी की मदद तो नहीं करते हैं लेकिन सबको परेशान करते रहते हैं। तो उन लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे कर्म अच्छे रखिए। हमारे इस जन्म में कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जो दूसरा जन्म होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन उसमें भी हमें अच्छे घर में जन्म मिले या अच्छे हमारे संस्कार होने चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप सेवा कीजिए। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो वीडियो है हमारी वो भी फॉरवर्ड करने से सोचते हैं कि मैं पहले 1 साल करूं, मुझे फायदा हो जाए, मुझे रिजल्ट मिल जाए, फिर मैं सबको बताऊंगा या बताऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ठीक 1 साल के बाद होगा या 1 महीने के बाद होगा, लेकिन जो इंसान को बताने का है वो इंसान को ऑलरेडी 1 महीने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आप तो सोच में पड़ गए हो कि इससे ठीक होगा या नहीं होगा। तो हमने कोई टैबलेट नहीं दी है, हमने कोई जड़ी बूटी नहीं दी है, हम तो ये बताते हैं कि कुदरत का बनाया हुआ खाना है। तो हमारी सोच भी बदल जाएगी, हमारा थिंकिंग पावर बदल जाएगा, हमारा पावर ऑफ जो थॉट्स है वो भी बदल जाएगा। तो ऐसे हमारे विचार अच्छे आएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो हमारे शरीर के अंदर अच्छा भोजन डालेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। अगर गलत
भोजन डालेंगे तो कुविचार आते हैं, किसी की मदद करने का भी मन नहीं होता है। हम पूरे समाज को ऐसा बोलते हैं कि हम निःशुल्क में सेवा करते हैं, तो वो लोग हमें ही पूछते हैं कि तो फिर आपका घर कैसे चलेगा, तो फिर आप क्यों इतना अपना समय बर्बाद करते हो, क्यों आप 30 दिन तक हर रोज नई नई वीडियो रखते हो, क्यों अपना समय बिगाड़ते हो। लेकिन हमें औरों से कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं, आपके आशीर्वाद मिलते हैं। जितने भी लोग के दवाई के खर्चे बंद हो जाते हैं, ऑपरेशन करने का कैंसिल हो जाता है, वो सारे लोग के हमें ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं, दवाई के पैसे बच जाते हैं। उनके घर में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके पीछे हम पैसे यूज कर सके, ऐसे उनके पैसे खर्च होने चाहिए। नहीं कि जो पेरेंट्स है वो पूरे दिन कमाते हैं और फिर डॉक्टर्स के पास पैसे छोड़ आते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। तो एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, हमारे दिमाग में एक फोकस होना चाहिए कि हमारा जीवन किसी के काम में आना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, किसी की हमें हम ऐसे गुजराती में बोलते हैं कि किसी को उंगली से बताया हुआ इशारा भी हमें ब्लेसिंग्स का काम करता है। तो अगर हम खाली उंगली भी बताते हैं कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, इससे भी किसी का भला हो जाता है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। किसी की मदद करते हैं तो कोई भी प्रकार से आप पैसे से, फल देके, कपड़े देके या कुछ भी देके आप मदद कर सकते हो। कोई वृद्धाश्रम है, वहां पे किसी को खिलाया जाए, या तो फिर मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट बंद करनी है, ये संदेशा सबको देना चालू कर दीजिए कि ये जो चीज है, डेयरी प्रोडक्ट की चीज है, उससे हजारों लाखों नुकसान होते हैं, शरीर बीमार हो जाता है, रोग आ जाते हैं, रोग नहीं जाते हैं और हमारा शरीर है वो क्षीण हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और हम कहीं के भी नहीं रहते हैं। तो हमेशा ऐसी भावना रखनी है कि किसी की मदद की जाए। तो अगर हर 100 इंसान हर दूसरे 100 इंसान की मदद करेगा और ऐसी चैनल चालू हो जाएगी कि हर किसी को मदद करने में लग जाएंगे। आजकल तो ऐसा भी हमने कार्टून देखा है कि एक इंसान जो है वो मदद करने के लिए हाथ मांग रहा है, लेकिन उसके ही दूसरे हाथ में रस्सी है। अगर रस्सी दे देता तो वो इंसान ऊपर खींच के आ जाता, लेकिन हम तो सिर्फ हाथ दिखाते हैं कि भाई हम आपको पकड़ के खींच सकते हैं, आ जाइए ऊपर, आ जाइए ऊपर, लेकिन दूसरे हाथ में जो रस्सी है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी को बचाने के लिए। तो हमेशा किसी की मदद कीजिए। हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं उनकी हमें लकड़ी बनना है, मतलब कि उनके हमें काम करना है, उनकी मदद करनी है। वैसे ही हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहते हैं, उनको कुछ सब्जी लानी हो, कोई फल लाना हो, कोई चीज लानी हो, तो वो भी हम मदद कर सकते हैं। और कहीं कहीं ऐसी भी संस्था होती है जो निशुल्क में सेवा करती है, तो वहां पे भी आप जाके सैटरडे संडे का अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। कोई वृद्धाश्रम है तो उसमें भी जाके आप विजिट कर सकते हो। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ बातें करके भी उनका हम समय पसार करा सकते हैं। वैसे ही किसी को गिफ्ट में एनिमा पॉट दिया जाए, किसी को बताया जाए कि एनिमा से क्या क्या लाभ होते हैं। हमारी एनिमा की 20 वीडियो बन गई है सिर्फ एक टॉपिक पे कि एनिमा करो, एनिमा खुद करो, नो साइड इफेक्ट है एनिमा, एनी टाइम एनिमा, खुद करो एनिमा। कितनी सारी वीडियो बनाई है हमने, तो ये वीडियो किसी को आप फॉरवर्ड करो और एनिमा के बारे में आप सबको बताइए कि जिसके घर में 108 नहीं आनी हो तो वो एनिमा का प्रयोग करे। तो एनिमा किसी को गिफ्ट में दे सकते हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी के बर्थडे हो, किसी के घर में कुछ भी फंक्शन होता है तो आप एनिमा की भी गिफ्ट दे सकते हो। फिर आप उनको व्हाट्सएप से मैसेज करके आप वीडियो बता सकते हो कि ये एनिमा के कितने सारे लाभ है। 10 लाख का खर्चा बच जाएगा, हॉस्पिटल जाने से बच जाओगे अगर आपके पास एनिमा पॉट होगा।
हम तो जो है वो भेड़िए की तरह जिंदा रहते हैं कि इसने ये किया, हमने भी वो किया, ये भी यही करेगा। वैसे इसके घर में चाय बन गई, इसके घर में चाय बन गई, इसके घर में चाय बन गई, सबको कैल्शियम मिल गया तो मुझे भी चाय पीनी है। तो ऐसा हमें सोच बदलनी है। बुक में लिखा था कि दूध एक संपूर्ण आहार है, उसमें कैल्शियम मिलता है, लेकिन वो बताना रह गया कि अपनी माँ का दूध होगा तो ही उसमें से कैल्शियम मिलेगा। दूसरों की माँ का दूध पीना हानिकारक है, वो चाहे एनिमल हो या चाहे कोई भी हो। किसी के शरीर में से वाइट प्रवाही आता है, उसको हमने दूध नाम दे दिया है। ये भी पीना बंद कीजिए। ये भी गाय माता के हमें श्राप मिलते हैं और हम कभी सुखी नहीं हो पाते हैं जब हम मिल्क का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। इससे कोई कैल्शियम नहीं मिलता है। अगर कैल्शियम चाहिए तो हमारे पास मोरिंगा का पाउडर है, सहजन का पाउडर है, सरगवा का पाउडर है, वो आप खाओगे तो आपको 18 गुना ज्यादा कैल्शियम मिल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और हमारी जो भी वीडियो है, 600-700 वीडियो है, वो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जितने कलीग्स हैं, जितने नेबर है, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, वो सबको वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और उनको बताइए कि स्वस्थ रहना हो तो ये लाइफस्टाइल है, ये कोई थेरापी नहीं है कि जो आपको ठीक कर देगी। ये लाइफस्टाइल है। अगर आप ये लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो पूरा जो हमारा समाज है वो भी स्वस्थ हो जाएगा। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।